हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी V40 कंपनीज की लिस्ट है, दोज आर द ग्रेट शेयर्स। और वो काफ़ी मतलब हर पहलू से वो अच्छे हैं, उनके बिजनेसेस अच्छे हैं, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। और अभी हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये वो 10 शेयर्स में डिस्कस करने वाला हूं जो आज की डेट में एक लोअर वैल्यूएशन मींस लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। और यहां पर इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सिंपल तरीके से नजर आती है कि क्योंकि ये ग्रेट शेयर्स करते क्या हैं, ऊपर जाते हैं फिर थोड़ा सा कम नीचे आते हैं और नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो अभी ये सारे ही शेयर्स ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास या उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और यहां से जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ठीक ठाक 15-20% का अपसाइड पोटेंशियल है अगले 6 मंथ्स में, ये मेरा मानना है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो जब मैं यहां पर ये इस तरह की बात करता हूं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखने की है कि ये एजुकेशनल वीडियो है और यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से बाय या सेल करेंगे। सेकंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को पॉलिश करने की बात करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आज जो सीखने का पॉइंट है कि अगर ट्रेडिंग को एक स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेट कंपनीज थोड़ी सी नीचे आ गई हैं या ठीक ठाक नीचे आ गई हैं उनमें पैसा लगाना है और ऊपर जाने का जिसमें अच्छा खासा स्कोप है। तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं अभी जो V40 ग्रुप की कंपनीज हैं वो एक बार देख लेते हैं। और V40 ग्रुप की कंपनीज कौन कौन सी हैं तो आप यहां पर देख सकते हो। ऊपर जाकर यहां अगर आप क्लिक करोगे तो आपको V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज जो भी हैं उनका लिंक मैंने दिया हुआ है, नजर आ जाएगा, उनको आप देख सकते हो। उससे अलग अगर फर्स्ट कंपनी का नाम है एबट इंडिया। एबट इंडिया का जो चार्ट है, ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज जनरली एक मीन की तरह से काम करता है कि ये एवरेज होता है और बार बार शेयर प्राइस इसको टच करने नीचे जरूर आता है और जब नीचे आता है तो उसके बाद में फिर से ऊपर चला जाता है। तो यहां पर सेम ही सिनेरियो है, यहां पर ये नीचे आया हुआ है, कंफर्टेबल प्राइस है। और अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स इसके लगातार ग्रोइंग है। और अगर कंपनी की बात करें तो हमें पता है ये एक ग्रोइंग कंपनी है, जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो कर रही है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो एबट इंडिया इज वन ऑफ द स्टॉक। सेकंड स्टॉक है जिलेट। जिलेट में यहां से काफी अच्छा स्कोप है ऊपर तक जाने का और काफी सही वैल्यूएशन पर ये अवेलेबल है। मेरे हिसाब से अगर ये यहां पर लिया जाए तो यहां से ऊपर जाने की जो रफ्तार होगी वो काफी तेज होगी। उसका रीजन यहां पर भी है। अगर हम मोटा मोटा इनको देखें, वैसे तो V40 कंपनीज है लेकिन अगर करंट के रिजल्ट्स की बात करें, जो दिसंबर के रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे आए हैं उनको देखें तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पिछले 2 क्वार्टर में इनके बहुत अच्छी रेवेन्यू है और पिछले 2 क्वार्टर में इनके रिजल्ट भी, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हैं, तो ये भी चीज ठीक हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है ग्लैक्सो फार्मा। ग्लैक्सो फार्मा यहां पर अच्छे लेवल पर है। ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो एक रेंज में काम कर रहा है और यहां से अच्छे ऊपर अपसाइड का पोटेंशियल है। और ग्लैक्सो के अगर रिजल्ट्स हम देखें, ग्लैक्सो फार्मा की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, रिजल्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूं स्टॉक की भी, तो ग्लैक्सो के अगर रिजल्ट्स देखें तो नीचे आकर देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले 2 क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू है वो ठीक है, पेंडेमिक का इंपैक्ट वगैरह सब खत्म हो गया है। और करंट में जो इनका नेट प्रॉफिट आया करंट क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर है पिछले सारे क्वार्टर्स में, अदर देन दिस सितंबर में जो क्वार्टर में ये इंपैक्ट आया था जो बहुत ज्यादा इसका नेट प्रॉफिट था, उसका रीजन था यहां पर अदर इनकम का बहुत ज्यादा होना। लेकिन अगर नॉर्मल केस में देखें तो इसका हाईएस्ट एवर पिछले 2 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है विद हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में HDFC AMC की बात करें तो इसमें भी यहां से अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है। और HDFC AMC के भी अगर हम करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो वो अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसमें कोई ये आप देखोगे 482 करोड़ और यहां पर 483 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड 369 करोड़ का हाईएस्ट एवर हमारा नेट प्रॉफिट है। ये जो रेवेन्यू है ये पेंडेमिक का इंपैक्ट था, बहुत ज्यादा पैसा नया नहीं लग पाया क्योंकि लोगों की रेवेन्यू कम हुई, लोगों के प्रॉफिट कम हुए, उनकी इनकम पे इंपैक्ट आया। अब जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी तो यहां पर और ज्यादा पैसा डलेगा और इनकी लगातार रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट यहां से बढ़ता चला जाएगा। फिर भी नेट प्रॉफिट तो इनका हाईएस्ट एवर ही है करंट क्वार्टर में। नेक्स्ट हमारा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अवेलेबल एट ए वेरी गुड प्राइस। एकदम से
200 डे मूविंग एवरेज पर है। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी अगर हम करंट क्वार्टर के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में जो इसका नेट प्रॉफिट आया है वो है 1937 करोड़, इससे पहले जो आया था 1974 करोड़। तो जो करंट 2 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है पिछले सारे टाइम में। तो जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आते हैं तो चीजें अच्छी रहती हैं। आईटीसी में भी यहां पर अच्छा स्कोप है, आईटीसी के रिजल्ट भी लगातार अच्छे ही आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा जो इंपैक्ट था वो इंपैक्ट खत्म होना शुरू हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगातार ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट आया है क्योंकि जो होटल बिजनेस है उसमें काफी प्रॉब्लम इन द सेंस जब बाहर लोग जाकर पार्टी भी नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा आउटिंग पर नहीं थे, पिकनिक नहीं थी, तो होटल इंपैक्ट पे इंपैक्ट आना मींस होटल बिजनेस पर इंपैक्ट आना बिल्कुल जायज सी बात है। लेकिन चीजें ठीक हो रही हैं, रिवेन्यू यहां पर बढ़ रही है और जब रिवेन्यू बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट भी फाइनली बढ़ जाता है, वो एक सीधी सी बात है। फिर यहां पर एनएम इंडिया का भी सेम सीन है। निप्पो एसेट मैनेजमेंट, निप्पो इसका पूरा जो नाम है निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं। इसका नेट प्रॉफिट लगातार यहां पर बढ़ते हुए 212 करोड़ का हो गया है, ये एक अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद नेस्ले इंडिया ऊपर से नीचे आ गया, 200 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। दोज आर द ग्रेट कंपनीज, V40 ग्रुप की कंपनीज हैं और इसके अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो जब आएंगे तब देखेंगे। अभी प्राइस नीचे आया हुआ है, फाइजर भी प्राइस नीचे आया हुआ है, उसके बाद सेनोफी नीचे आया हुआ है। और फाइजर एंड सेनोफी के एक बार रिजल्ट देख लेते हैं क्योंकि बाकी कंपनीज के हमने रिजल्ट्स देख लिए हैं और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो पेंडेमिक का इंपैक्ट है वो खत्म हो रहा है लगातार। तो जैसे इसका भी देखेंगे, जो इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो 141 करोड़ है, जो कि यहां पर काफी कम हो गया था, उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पेंडेमिक के टाइम से लगातार इसमें ग्रोथ है। और इसके बाद में सेनोफी इज द लास्ट कंपनी इन दिस 10 शेयर्स। ये 10 शेयर में हम एक बार देख लेंगे, वापस से एक बार रिव्यू करके। इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो अगर मैं वापस से रिव्यू करूं सारे चार्ट्स को तो फटाफट देखते हैं। एबट में यहां पर एक अच्छा खासा स्कोप है एबट में यहां से, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। जिलेट 200 से थोड़ा सा ऊपर अभी आया लेकिन लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है। ग्लैक्सो 200 से नीचे है। एचडीएफसी एएमसी में लाइफ टाइम हाई तक जाने में यहां से 30% का गैप बाकी है अभी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर 200 डे मूविंग एवरेज पर है। आईटीसी 200 से ऊपर निकला है लेकिन वापस से पुल बैक आया है और ये पुल बैक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है फर्दर ऊपर अपसाइड देने की, जो फास्ट होता है। निप्पो एसेट मैनेजमेंट ऊपर का जो इसका हाईएस्ट एवर है दैट इज 450, करंटली कोटिंग एट 345, तो यहां से 30% से ज्यादा का स्कोप है। और नेस्ले में 200 डे मूविंग एवरेज पर है। फाइजर नीचे चल रहा है एंड सनोफी भी नीचे चल रहा है। तो यहां पर ये वो सारे शेयर्स हैं जो निफ्टी के ऊपर जाने पर ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा नीचे आया हुआ है और मार्केट में जो ऑपरेटर है वो इसी तरीके से काम करता है कि सारे सेक्टर्स को एक साथ में ना तो ऊपर लेकर जा पाता है और ना ही सबको एक साथ नीचे लेकर आ पाता है। तो जब बाकी शेयर शायद रुक जाएंगे और ऊपर जाना बंद कर देंगे या थोड़े से नीचे आएंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो पैसा हमारा निकल के यहां पर आएगा। तो इस तरीके से एक सेक्टर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, दूसरा नीचे आता है तो तीसरा ऊपर जाता है। ये इसी फ्रीक्वेंसी में काम करता है। तो इस चीज को लेकर कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती कि ओवरऑल मार्केट ऊपर है तो अपॉर्चुनिटी कहां से आएंगे। अगर हम डिटेल में थोड़े से चार्ट्स को देखें तो अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल होती है। आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए भी है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से काम कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय लेके काम कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे, तब तक के लिए मजे करो यार।